श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। उन अभिनंदन वंदन भायो, परम विनत है बिन सुनायो, स्वयं पूर्ण का देव मुनीसा, हम सेवक तुम सब विदिसा। उनका अभिनंदन, उनकी वंदना करना नंद को अच्छा लगा। उन्होंने अत्यंत नम्रता से निवेदन किया कि मुनियों से, स्वामी तुम तो सब प्रकार से पूर्ण हो, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ और तुम सब प्रकार से मेरे स्वामी हो। मंगल भवन भवन पगुधारो, हम ग्रस्ते न आयो बारियो, ग्रह प्रपंच और जनिय सभारी, आश्रम दर्शन रहो बिसारी। तुम तो आनंद के घर ही हो, तुमने हम गृहस्थियों के घर आकर हमारा कल्याण ही किया है। हमें तो अपने घर की में इतनी उलझने बनी रहती है कि तुम्हारे आश्रम में आकर दर्शन करने की सुधि ही भूलती रहती है। मम कल्याण करन मुनि आए, बड़े भाग्य तब दर्शन पाए, त्रिकालज्ञ पुगुरु सब जगह फेरे, ज्योतिष शास्त्र पुनित रचिते रे। हे मुनि, इसी से तुम स्वयं मेरे कल्याण करने के लिए आए हो। यह हमारे बड़े भाग्य है कि हमें तुम्हारा दर्शन मिल रहा है। तुम तो तीनों कालों की बात जानने वाले हो और सबके गुरु हो। तुमने परम पवित्र ज्योतिष ग्रंथों की रचना की है। ब्रह्म सुवेतन श्रेष्ठ तुम, सुवनन करु कल्याण, नामकरण संस्कार को करो पुनित विधान। ब्रह्म का अच्छा ज्ञान रखने वालों को मैं भी तुम श्रेष्ठ हो। तुम हमारे पुत्रों का कल्याण करो और नामकरण संस्कार का पवित्र कार्य पूर्ण करो। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। गर्ग कहो विचारु मन माही, यदु कुल गुरु को जानत नाही, जो संस्कार सुवन कह कीनो, तब सुत देव की सुत करी चीनो। गर्ग जी ने कहा कि नंद, अपने मन में विचार करो कि मैं यदुवंश का गुरु हूँ, इसे सब जानते हैं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार कराऊं तो कहीं लोग यह न समझे कि देवकी का पुत्र तो नहीं है। तो कहूँ परम विपत्ति न आवे, कंस बुद्धि सुनि गुण भरम आवे, सोचत रहत कंस दिन राती, सूता भय देव की कहीं भांति। तब कहीं बड़ा संकट न आ जाए, कंस का घटना पर विचार करके कहीं ऐसा ही न सोच बैठे, क्योंकि वो भी कंस दिन रात यह सोचता रहता है कि देवकी के पुत्री कैसे हुई। कि विछल भयो सोच नहीं पावे, तो मन अति संशय लावे, अवसी देव की सुथी जायो, देवन कछु करी मोह भरमायो। वह सोचता रहता है कि यह कोई छल किया गया है, किंतु सोच नहीं पाता, फिर भी मन में अत्यंत संकुल बना रहता है। वह सोचता है कि अवश्य ही देवकी के पुत्र हुआ होगा, किंतु देवताओं ने कुछ षड्यंत्र करके मुझे इस प्रकार भ्रमित कर दिया है। जब सो सुनी सूता नभ बानी, तब सो अस उन निश्चय मानी, सुत ही आठवो देव की जायो, काव विधि उन अनत उठायो। जब से उसने मूल प्रकृति की आकाशवाणी सुनी है, तब से उसने विश्वास कर लिया है कि देवकी ने अवश्य ही 8वीं संतान पुत्र ही पैदा की होगी, किंतु उसे किसी प्रकार दूसरी जगह भेज दिया होगा। कंस ने एक कहो यो सुनि पावे, तो विपत्ति बिनु कारण आवे, कहो नंद सुनि मुनि जस कीजे, कहो एकांत जाई जस दीजे। यदि संस्कार की घटना को कंस कहीं सुन पावे तो इतनी असावधानी से एक विपत्ति आ जाएगी। ये सुनकर नंद जी ने कहा कि मुनि, किसी एकांत स्थान में नामकरण संस्कार करके हमें खुशी प्रदान कीजिए। गौशले चली कीजियो नामकरण संस्कार, मंत्र सविस्त वाचन सहित, हे मुनि परम उद्धार। हे परम उदार मुनि, अस्वस्थि वाचन मंत्रों सहित आप गौशाला में चलकर नामकरण संस्कार कीजिए। परम जास गो संबंधु, जानी न पावे नेक, जो जा समुचित सकल करियु सोई विवेक। ऐसा करने से जो अपने अत्यंत सगे संबंधी है, वे भी इस घटना को तनिक भी न जान पाएंगे। आप वहां ही चलकर के लिए जैसा उचित कार्य बताए उसे सब विवेक पूर्वक करिए। हो पायो इक सुघर सूत, एक रोनु जाए, सुधा दृष्टि उन सींचियो, मुनि कृत कृत बनाए। लेट जाओ ना प्लीज। एक पुत्र मेरा हुआ है और एक पुत्र रोहिणी ने भी पैदा किया है। उन दोनों को अपनी अमृत दृष्टि से सींच कर ये मुनि मुझे कृतकृत्य बनाइए। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम।
गद गद ऋषि सुनिय सुमुद वाणी, स्नेह सुधा रस सौ मनुसानी, पुलकित उन चली बाट निहारे, ध्यान नुन मधु बन सवारे। ऐसे मधुर वचन सुनकर गर्ग ऋषि गदगद हो गए। नंद की वाणी मानो स्नेह के अमृत रस से सनी हुई थी। वे गौशाला में गए और वहां से पुलकित होकर पुत्रों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके ध्यान से उनकी मधुर मधुर छवियां आ रही थी। रोहिणी जसोदा दोम तारी, आए दो सुनन ही धारी, मंगल साज साजी चली आई, अंतरंग गोपिन छवि छाई। रोहिणी और जशोदा दोनों माताएं पुत्रों को हृदय से लगाए हुए आई। वे मंगल की सभी सामग्री के साथ आई। कुछ अंतरंग गोपियां भी उनके साथ थी। उससे उनकी शोभा और बढ़ी गई थी। सुवनन निरखी ऋषि आसन तजी निरखत पुल कानो, मूर्ति बनी छवि रहो निहारी, तन मन की सुधि सकल विसारी। पुत्रों को देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने आसन को छोड़कर और पुलकित होकर पुत्रों को देखने लगे। वे मूर्ति की तरह स्थिर दृष्टि करके और तन मन की सब सुधि बुलाकर उनकी छवि देखते रह गए। प्रेम वारी उन नैन छायो, बिनु प्रयास बर बस ढरकायो, ब्रह्म ज्ञान जिन उर पर प्रगटायो, नित्य प्रकाशे जिन छायो। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए और अनायास बरसने लगे। जिन ऋषि के हृदय में निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्रकट हो चुका था और जिनके हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा का नित्य प्रकाश छाया हुआ था, वह प्रकाश में रहो निहारी, चिन्मय रूप मंगल हारी, ब्रह्म विशुद्ध स्वरूप कहायो, वह कोई अंकुरी छवि छायो। वे ऋषि उस प्रकाश में सगुण साकार ब्रह्म का चिन्मय और सभी अमंगलों को दूर करने वाला रूप देख रहे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि ब्रह्म का जो परम शुद्ध स्वरूप कहा जाता है, उसी का यह अंकुर प्रकट होकर साकार रूप से छवि छिटका रहा है। ईश्वर प्रतिपादक सकल उपनिषदन को सार, मूर्त रूप प्रकटति भयो, रूप सुधा आगार। ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले संपूर्ण उपनिषदों का यह सारी है जो रूप और अमृत के भंडार के रूप में मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जाहि ब्रह्म विद ब्रह्म बतायो, जग सृष्टा कही वेदन गायो, योगिन ज्योति रूप जिन गावे, भगतन जिन भगवान बतावे। जिसे ब्रह्म ज्ञानी जन ब्रह्म बताते हैं और जिसे वेदों ने संसार की रचना करने वाला बताया है, जिसे योगी लोग ज्योति स्वरूप बताते हैं और भक्त जन जिसे सन भगवान नाम से बसते हैं। सोई नंद नंदन बनी छवि छावे, मोई सुधार सबर बस प्यावे, गर्ग चहो चरणन बलिहारन, उर लपटाए पायु मधु प्यारन। वही नंद का पुत्र बनकर छवि छिटका रहा है और वही मुझे बरबस सुधारस का पान कर रहा है। गर्ग की इच्छा हुई कि वे उसके चरणों में गिरकर बली बली जावे, उन्हें हृदय से लगाकर प्यार करे और इस तरह मधुर रस का पान करे। पे संकोच वश करी नहीं पावे, बार बार मुनि परिनिन लावे, इन चरणन ही धरी बेराऊं, हे लाए इन मधुर रस प्याऊं। किंतु संकोच वश ऐसा नहीं कर पाए। यद्यपि बार बार मुनि के मन में ऐसा करने का विचार आता रहा। वे सोचते थे कि यदि इनके चरणों को हृदय में लगाकर प्रेम से विभोर होने का आनंद लूं और मधुर रस का पान करूं। बिनवस के धरो की मिधारा, पुलकय गुनि गुनि गर्ग शरीरा, धन्य धन्य तप फल फल पायो, मूर्तिमान रस दरस दिखायो। वे सोचते हैं कि बिना ऐसे किए मुझे धीरज कैसे आएगा। ऐसा विचार करके गर्ग जी पुलकित होने लगे। वे सोचने लगी कि मैं धन्य हो गया जो मैंने अपने तपस्या का फल इनके दर्शन के रूप में पा लिया। मुझे तो रस ने साकार रूप में आकर दर्शन दे दिए। मम आचार्य बनन फीलनी को, पायो आजू भाव तो जी को, सोची सोची असर सरसायो, गर्ग मनी मन मगन दिखायो। यदुवंश के आचार्य बनने का कितना अच्छा फल मुझे मिला। आज तो मैंने मन भाया पा लिया। ऐसा सोच सोचकर गर्ग रस में भर गए और मन ही मन आनंद विभोर दिखने लगे। स्वस्थ भयो आसन गहो, नंद विनय उनकीन, समय जानी दोन सूतन, बली बली आशीष दीन। थोड़ी देर में समल का गर्ग जी आसन पर बैठे। तब नंद जी ने उससे प्रार्थना की। उन्होंने समय जानकर दोनों पुत्रों पर बलि बलि जाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम,
श्री राधा शरणम मम। गर्गचार्य या हित आयो, चुप चुप छिपी संस्कार करायो। कहो गर्ग रोहिणी सुत प्यारो, रोहिणी जाने जग संसारो। गर्गाचार्य जी तो ऐसे कार्य के लिए ही वसुदेव जी द्वारा भेजे हुए थे, आए थे। असुर ने गुप्त रूप से चाप संस्कार करा दिया। गर्ग जी ने कहा कि ये रोहिणी का प्यारा पुत्र संसार में रोहिणी के नाम से जाना जाएगा। गुणन जनन मन आनंद दाता, राम नाम या विखाता। बल सिमलहि बलहीन नामा, या के बल न त्रिभुवन सामा। ये अपने गुणों के द्वारा भक्तों का आनंद देने वाला होगा, इसलिए ये राम नाम से प्रसिद्ध होगा। इसकी अपार शक्ति के कारण इसका नाम बल होगा। इसके बल की समानता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकेगा। यदु संग गोपन मेल करावे, जासो संकर्षण कहलावे। सुगर सावरो सुवन तुम्हारो, युग युग प्रति अभिनव बपुवारो। यह अधुवंशियों के साथ गोपों का मेल करवाएगा, इसीलिए इसको संकर्षण भी कहा जाएगा। यह जो तुम्हारा सुंदर सावला पुत्र है, यह प्रत्येक युग में विलक्षण शरीर धारण करता है। कृष्ण नाम या सोह पावे, जनन मनन आकर्षि सुहावे। श्वेत अरुण रंग पीत सुहायो, बीते युगन धारिये आयो। यह भक्तों के मनों को आकर्षित करने वाला होने से कृष्ण कहा जाएगा। इसने पिछले युगों में सफेद, लाल और पीले रंग को धारण करके अवतार लिया है। ग्रह वसुदेव कभू प्रकटानो, वासुदेव जासो इन जानो। पूरन ब्रह्म सुवन बनी आयो, भूतल भार हरन छवि छायो। यह कभी वसुदेव के घर में प्रकट हुआ है और इससे तुम वासुदेव नाम वाला जानो। पूर्ण ब्रह्म की तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आया है। विधि बिनती सुन अवतारो, राधा बल्लभ लाल। गोकुल नाथ नाथपति, जन प्रति पल रसाल। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर ही श्री राधा जी के वल्लभ ने अवतार धारण किया है। यह गोकुल का स्वामी है, अनाथों का नाथ है और भक्तों का पालन करने वाला तथा मधुर रस से भरा हुआ है। कमलाकांत महा श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कमलाकांत महानारायण, जो बैकुंठ सुदर्शन परायण। श्वेत दीप श्री विष्णु निवासी, नर नारायण प्रभा प्रकाशी। इसी से कमलापति अर्थात लक्ष्मी का पति कहते हैं। यही महानारायण सन नाम से जाना जाता है, जो कि महावैकुंठ में शयन करते रहते हैं। इसी को श्वेत द्वीप में वास करने वाले सन विष्णु के नाम से जानते हैं और यही नर और नारायण सन के रूप में छवि छिटकाते रहते हैं। तेज राशि कृष्ण सोई आयो, सब अंसन ले ब्रज प्रकटायो। कृष्ण का ककार विदहु तुम जानो, इन रुकार शेषी पहचानो। यही वो प्रकाश का समूह परम तेजस्वी सन कृष्ण बनकर आया है और सब अंशों के साथ ब्रज से प्रकट हुआ है। कृष्ण का क अक्षर ही ब्रह्मा है, रो अक्षर शेष नाग है। शिव बोधक शकार बर्त्रायो, धर्म शनकार सुबोध बतायो। अंतकार विष्णु बनी सोयो, बनी विसर्ग नारायण मोयो। इसका श अक्षर शिव है और न अक्षर धर्म है। इसके अंत का आकार विष्णु रूप है और इसका विसर्ग नारायण सन रूप है। सर्व स्वरूप सर्व आधारा, सर्व बीज सब जगत पसारा। अगणित नामन तो फल पायो, कृष्ण सुमिर सोई सब प्रकटायो। यह सबका ही स्वरूप है और यह सबका ही आधार है। यह सबका बीज है और ये सब जगत के रूप में वही फैला हुआ है। बहुत से नामों के स्मरण का जो फल है वही सब कृष्ण नाम के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। कृष्ण सुस्मरण फल अति भारी, श्रवण सुकर्तन रस विस्तारी। कोटि जन्म बिनसन द्वारो, कृष्ण नाम मो कही अति प्यारो। श्री कृष्ण नाम के स्मरण का बड़ा भारी फल है। इसका सुनना और इसका कीर्तन करना आनंद रस को बढ़ाने वाला है। यह श्री कृष्ण नाम मुझे अत्यंत प्यारा है, क्योंकि यह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। कृष्ण नाम सुमिरन करता, दिव्य विमानन लाए। परम धाम गोलोक हित, किंकर विनय सुनाए। मृत्यु के समय श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते ही दिव्य विमान लाकर परम धाम गोलोक धाम चलने के लिए सन भगवान के सेवक विनय पूर्व निवेदन करते हैं। सुनी गुनी सुवनन नाम जस,
नंद मगन रस पाए, और पुनि पुनि सुनन उन मन रहो लुभाए। अपने पुत्रों का नाम और गुण सुनकर नंद जी आनंद में डूबकर रस पान करने लगे। उनका मन अपने पुत्रों का और गुण सुनने के लिए ललचा रहा था। बलु बूझियो तुम इन कहो, राधा बल्लभ लाल, वह राधा धनी कौन मुनि, कही करो रस प्रतिपाल। उन्होंने गर्ग जी पर बली बली जाते हुए पूछा कि आपने जो इनका राधा वल्लभ नाम बताया है, वह श्री राधा कौन है? आप उनका वर्णन करके आनंद रस की वृद्धि कीजिए। परम गुड़िय तत्व पे तुम्ही दो प्रगटाए, गुह जानी मह धरो, सब विधि आय दुराए। गर्ग जी ने कहा कि श्री राधा तत्व तो अत्यंत ही गुड़ तत्व है, किंतु मैं वह भी तुमको बता दूंगा, किंतु इसे गोपनीय जानकर अपने हृदय में ही सब प्रकार से छिपा कर रखना। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। राधा माधव गुण अगारा, इन्हीं वर्णय कोई पावन पारा। गुरु सो सुनी सोई बतराऊं, यथा नान सब तुम्हें सुनाऊं। श्री राधा और श्री कृष्ण गुण के भंडार है, इनका वर्णन करके कोई इनका पार नहीं पा सकता। मैंने इनके विषय में जो बात अपने गुरुजी से सुनी है, उसे भी मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय।